भारत देश एक ऐसा मात्र देश जिसने दुनिया को कई मूल शिक्षाएं दी, आचार्य दिए, प्रकांड विद्वान दिए और कई बड़े साधु संत, और उनके दिए गए सूत्रों द्वारा हमने हजारों साल पहले ही ऐसे आधुनिक विज्ञान की खोज कर ली थी जिसको पूर्णतः समझने में हम आज भी असमर्थ हैं। जैसे ज्योतिर्विद्या, वैमानिक और अंतरिक्षीय विज्ञान, संगीत या ध्वनि से जुड़ा विज्ञान, योग कलाएं, परम चेतना क्या है, कुंडलिनी शक्ति क्या है, चक्र और नाड़ियां क्या हैं, तंत्र विद्या और सिद्धियां क्या हैं, आदि। मैं बात कर रहा हूं सनातन धर्म की, एक लौता ऐसा धर्म जो आत्मा, मृत्यु और मृत्यु के बाद के जीवन में गहराई से उतरता है और सवाल करने की स्वतंत्रता देता है जो जायज हो, और परम चेतना को पाने के लिए जिसके लिए हमें ये शरीर मिला है। तो मेरा सवाल है, आखिर ये मृत्यु है क्या? और ऐसे ही कुछ सवालों को लेकर आया मैं बनारस। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इसे यहीं बंद कर दीजिए, और साथ ही साथ इसे छोटे बच्चों के साथ शेयर मत कीजिएगा। स्वागत है आपका बनारस में। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा हॉस्टल है जहां पर खुद जीवित लोग आते हैं अपनी मृत्यु पाने के लिए, काशी में, मैं बात कर रहा हूं सैल्वेशन होम की, मुक्ति भवन जिसे हम कहते हैं। तो मैंने और मेरे दोस्त ने उसी के बारे में जानने की कोशिश की और हमें कुछ ऐसा पता चला। मुक्ति भवन एक ऐसी जगह जहां आप आ सकते हैं भर्ती होने अगर आप अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर हैं और चाहते हैं कि आपकी आखिरी सांसें आप काशी में लें। यहाँ आपको एक कमरा दिया जाता है जो बहुत ही सिंपल सा होता है। एक पंडित जी होते हैं जो आपकी पूजा पाठ में सहायता करते हैं, और कुछ दिनों का समय दिया जाता है जिसमें आपको आखिरी सांसें लेनी ही होती हैं, वरना आप अपने घर वापस लौट सकते हैं। ये कोई सुसाइडल पॉइंट नहीं है, ये मुक्ति भवन। और हर साल यहाँ हजारों लोग आते हैं काशी में मृत्यु पाने के लिए। और अभी फिलहाल हम जा रहे हैं मणिकर्णिका घाट, गांव मणिकर्णिका घाट, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एक ऐसा घाट है जो कभी नहीं सोता, और वहाँ पर लोगों को मोक्ष प्रदान किया जाता है। एक ऐसा घाट जहाँ पर लोग जीवित आना चाहते हैं मोक्ष पाने के लिए, कि उनकी आखिरी सांस जो है मणिकर्णिका घाट पर ही टूटे और उनको मोक्ष प्रदान हो। तो हम जाते हैं उसी घाट पे और देखते हैं कि क्या क्या है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि काशी घूमने के लिए आप आ सकते हैं, लेकिन काशी घूमने के बजाय ना यहाँ लोग आते हैं ठहरने के लिए। और मणिकर्णिका घाट एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। यही सवाल है कि काशी मणिकर्णिका घाट यहाँ क्यों लोग आते हैं अपनी आखिरी सांस लेने? यही सवाल मेरे मन में भी था, लेकिन इसका जवाब हमें महर्षि मार्कंडेय जी की कहानी से पता चलता है। ऋषि मृकंड भगवान शिव की कठोर तपस्या कर रहे थे कई सालों से एक दिव्य पुत्र प्राप्ति के लिए, और योग में लीन रहने वाले भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना सुनी और उन्हें दो विकल्प दिया। पहला, एक ऐसा पुत्र जिसकी आयु बहुत ज्यादा हो लेकिन वो बुद्धिहीन हो, और दूसरा, एक बुद्धिमान पुत्र जिसकी आयु सिर्फ 16 साल हो। ऋषि मृकंड ने दूसरा विकल्प चुना और जन्म हुआ मार्कंडेय ऋषि जी का। भगवान शिव तथास्तु कहकर वहां से चले गए। परंतु ये काल चक्र किसके लिए रुकता है? समय बीता और 16 साल पूरे हो गए। महावैष्णव श्री यमराज जी ने अपने दूतों को भेजा उनकी आत्मा को उनके शरीर से अलग करने के, परंतु महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने वाले 16 साल के मार्कंडेय ऋषि शिवलिंग से लिपट गए, और जब ये सफल ना हो पाया तो यमराज जी खुद आते हैं और फंदा डाल देते हैं। परंतु ये ऐसे तपस्वी थे जो महाशिव भक्त थे, जिनकी जीवनचर्या बहुत ही दिव्य थी, तो भगवान शिव को खुद आना पड़ा उन्हें बचाने के लिए। और भगवान शिव की बात ना मानने पर उन्होंने अपने भक्त के लिए यमराज जी को ही मृत्यु प्रदान कर दी। भगवान शिव को महाकाल इसलिए कहते हैं क्योंकि वह काल और काल चक्र के परे हैं। भगवान शिव ही भूत, भविष्य, वर्तमान के स्वामी हैं, और विधि का विधान था कि ऋषि मार्कंडेय को 8 चिरंजीवियों में से एक होना है, जो
कल्कि अवतार का इंतजार करेंगे इस कलयुग के अंत तक राक्षस कली को हराने के लिए। काल के ना होने पर बुराई बढ़ने लगी और संतुलन बिगड़ गया। तो देवताओं के आग्रह करने पर भगवान शिव ने यमराज जी को पुनर्जीवित कर दिया और यह आदेश दिया कि बाबा यमराज का काशी में जाना मना है और जो भी काशी में मृत्यु पाएगा वह जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा और उसे मुक्ति प्रदान होगी। और साथ ही बाबा काल भैरव को वहाँ का कोतवाल भी बना दिया। और अगर आपको जानना है बाबा काल भैरव कौन है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। और ये माँ गंगा का तट, और यही कारण है कि लोग यहाँ पर क्यों मृत्यु पाने आते हैं। खैर, हम पहुँच चुके थे मणिकर्णिका घाट पर। दूर से ही ये चमकती हुई लपटें हमें बता रही थी कि मृत्यु ही घाट सत्य के है। पास। और सच बताऊं तो मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ क्योंकि जिस जगह पे मोक्ष मिलता है, जिस जगह पे देह त्याग होता है, जिस जगह पर पंचभूतों से बना हुआ शरीर छूट जाता है पीछे, मैं आज तक उस जगह पे नहीं गया हूँ सच बताऊँ। और मैं उस एटमॉस्फेयर में भी नहीं गया हूँ आज तक, शमशान और ये सारी चीज़ें। लेकिन आप समझ पा रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कितना नर्वस हूँ मैं, अंदर से क्या घबराहट है। लेकिन इस घाट की दीवारें और इस घाट का वातावरण आपको मोह माया से परे सत्य से परिचित कराता है। दीवारें, ये जगह कई किस्से और कहानियां अपने अंदर समेटे हुई हैं और यही किस्से कहानियां इन लकड़ियों पर खत्म हो जाते हैं। परंतु राम नाम सत्य का ये सिलसिला सदियों से चला आ रहा है और रुकने का नाम भी नहीं ले रहा। तो बाबा नमस्कार, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या कहना चाहोगे आप इस मणिकर्णिका घाट के बारे में? मणिकर्णिका घाट की बड़ी उत्तम चीज़ है, बहुत खूबसूरत दिखाने के लिए, हमारे तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सुनो मैं तुम्हें समझाता हूँ। बाबा से मैंने हाल ही में आई एक डेड बॉडी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर आपके शिव में से मैं शक्ति हटा दूं तो आप शव हो। अब ये लाइन कितनी गहरी है ये आप तब समझ सकते हैं जब आप इसका मतलब समझेंगे, और अगर आप नहीं समझ पाए तो अपने जवाब आप यहाँ पे ये साधना बाबा से मैंने सवाल किया कि आप यहाँ पर क्यों हैं, तो उन्होंने मुझे अपनी साधनाएं बताई जो मैं इस चैनल के माध्यम से गुप्त रखना चाहता हूँ, क्योंकि अभी कुछ ऐसी साधना है जिसको न सुनने और समझने के लिए आपको तैयार होना पड़ता। बस इतना बता सकता हूँ कि ये वाम मार्ग के बारे में जानकारी थी जो मैं आप तक शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक ऐसी तंत्र विद्या है जो गुप्त है और उसे ही बताई जाती है जिसको दीक्षा मिली हुई हो उसके गुरुदेव के द्वारा। और फिलहाल मुझे दीक्षा नहीं मिली है इसमें, तो मुझे भी डिटेल में बाबा ने नहीं बताया। लेकिन मेरा ये सवाल था कि लोग अगर यहीं मोक्ष मिलता है तो हर कोई मर सकता है यहाँ पर,
क्या ये संभव है कि मैं पूरी जिंदगी सिर्फ पाप ही पाप करूं, दूसरों पर अत्याचार करूं और गलत काम करूं और अंत में आकर काशी में मृत्यु पाकर मोक्ष पालूं? जैसा मार्कंडे ऋषि की कहानी में बताया कि यमराज जी का यहाँ आना मना है और जो भी यहाँ मरेगा उसे मुक्ति मिल जाएगी। क्या ये संभव है? एक सनातनी होने के नाते मैं ये सवाल कर सकता हूँ अपने धर्म से कि क्या ये संभव है? तब मुझे वहाँ बाबा ने बताया भैरवी यातना के बारे में। अब ये भैरवी यातना क्या है? जब आत्मा शरीर से निकलती है तो एक साथ हजारों बिच्छुओं के काटने जितना दर्द होता है, लेकिन भैरवी यातना एक ऐसी यातना है कि अगर आपने पाप किया है और आप काशी में मुक्ति पाना चाहते हैं तो वो आपको झेलनी पड़ेगी। भैरवी यातना एक ऐसा टॉर्चर है जो बहुत ही ज़्यादा तीव्र होता है, जो कुछ ही सेकंडों में ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो नॉर्मल डेथ के कंपैरिजन में कई ज़्यादा भयानक और कई ज़्यादा डरावना होता है, जो आपको ऐसे दर्द से निकालता है जो आत्मा भी सहन नहीं कर सकती। तो अगर आपने पूरी ज़िंदगी पाप किया है, दूसरों का बुरा किया है और हमेशा दूसरों का बुरा चाहा है, तो आप इस यातना को भोगेंगे। अगर आप इस जीवन मृत्यु के काल से निकलना चाहते हैं और मुक्ति पाना चाहते हैं काशी में। आगे मेरी मुलाकात हुई उस इंसान से जो चिताओं के लिए लकड़ियों का व्यापार करता है। आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको क्या फील आता है यहाँ इस जगह पे? भैया देखिए, हमारा जन्म ऊपर में गया है, वो कैरिडोर है ना जो, वहीं पे मेरा जन्म हुआ है। हम लोग बचपन से ही, पहले तो नॉर्मल उतना पता नहीं चलता था, आते हैं वहीं घूमते फिरते हैं, अपना पतंग वगैरह सब करते रहे। अब मैं ये जॉब करता हूँ तो अब ये यहाँ पर लोग काफ़ी सदियों से चले आ रहे हैं, ये कभी बंद नहीं होता। तो मैंने ऐसा सुना है कि ये घाट कभी सोता नहीं है और 24 घंटे यहाँ पे किसी ना किसी का देह त्याग होता है, तो क्या ये सच बात है? जी भैया, यहाँ अग्नि आप कभी नहीं देखेंगे खामोशी, कभी शांत नहीं। तो 365 दिन में 24 घंटे ये अग्नि जलती रहती है। मणिकर्णिका। तो आपको अपने शरीर के बारे में क्या सोचते हो आप, जब आप देखते हो कि यहाँ शरीर जो है जल जा रहा है, पूरा ख़त्म हो जा रहा है? भैया देखिए, इंसान का ही शरीर दोनों रहता है, अच्छा खराब। तो इसमें जिसके पास अच्छा है वो खराब वाले को डराएगा, ठीक है। यहाँ आ जाता है, देख लेता है तो उसको लगता है और इतना बढ़िया है, मगर उसी तरह उसका भी काम हो रहा है। तो अब जैसे लोग अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि मैं कुछ हासिल करूं या मैं कुछ बनूं या मेरे पास बहुत पैसा हो, तो ये देखने के बाद इंसान को एक कहीं ना कहीं ये समझ आ जाता है कि कुछ भी अगर है मेरे पास तो वो कम टाइम के लिए। तो इसी चीज़ को सोच के आपका क्या सपना है या आपका क्या ड्रीम है? नहीं, हमारा कोई ड्रीम नहीं है, हम यहाँ रहते हैं ना, हम कोई ड्रीम नहीं बनाकर, हम बस ये है कि यहाँ पे हम खाली होते हैं तो कुछ देर तो मार्केट में देखते हैं, वाह चलो अच्छा, कभी खाली होंगे दुकान से तो जब इधर आते हैं तो फिर वो भूल जाते हैं कि हमारा उधर है कुछ। क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा था ये जो सामने चिता जल रही है, जिस भी इंसान की, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, तो बाबा का सच्चाई देखना है तो काशी स्पेशल जगह है जहाँ पे आपको माता अन्नपूर्णा का स्वयं वरदान है। यहाँ पे कोई अगर भूखा उठ गया तो भूखा वो सोएगा नहीं, ये स्वयं वरदान है अन्नपूर्णा माता का। और काशी में जब आप लकड़ियाँ आप जो करते हो, लकड़ियाँ जो करवाते हो, प्रबंध करवाते हो लकड़ियों का, तो आप दिन में कितना चिताएँ आ जाती हैं आपके पास, कितने मृत शरीर आ जाते हैं आपके पास अंतिम संस्कार के लिए? इस सवाल का जवाब उन्होंने दिया कि यहाँ बारिश में भी आग नहीं बुझती, बाकी आप खुद समझदार हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस था मणिकर्णिका घाट का ऐसा कि पहले तो सांस बहुत फूल रही है, पता नहीं क्यों, जब से वहाँ से आया हूँ तब से मेरी सांस बहुत फूल रही है। अब हो सकता है वो नर्वसनेस की वजह से हो, क्योंकि वहाँ पे मैंने एक चिता देखी जिसका अंतिम संस्कार किया जा रहा था, लेकिन मतलब कहते हैं ऐसा कि जो शरीर, कहते क्या है, ऑब्वियस है कि शरीर जो है हमारा पंचभूतों से बना हुआ है, ठीक है, और एक ना एक दिन ये मिट्टी में मिल जाएगा।
मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन आज जो मैंने देखा वो ये था कि एक चिता जल रही थी और उसका पूरा शरीर जो है उसको अग्नि दी जा चुकी थी, लेकिन उसका पैर बाकी रह गया था। तो आपका शरीर पूरा जल रहा है, आपका पैर नहीं जल रहा। तो चलो वो तो अब गुजर चुके हैं, उनके भगवान आत्मा को शांति दे। लेकिन बाय द गॉड ग्रेस बाबा की मर्जी से अभी फ़िलहाल मैं जिंदा हूँ। लेकिन ये देखने के बाद ऐसा लगता है कि किस चीज़ का घमंड करूँगा। मेरे खैर सबका अपना शरीर है, लेकिन सब एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। आधा शरीर लटका होगा, आधा शरीर जल जाएगा। यही है सत्य। के साथ हम चल दिए अपने होटल की तरफ। लेकिन ये आज का दिन ऐसा था जो ज़िंदगी में मैंने ना आज से पहले जिया था और शायद मैं ना जी पाऊँगा, क्योंकि आज के दिन ने मुझे सिखाया कि ये ज़िंदगी बहुत छोटी है दूसरों से नफ़रत करने के लिए, झगड़ने के लिए और दूसरों के बारे में बुरा भला कहने के लिए। मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस सनातन धर्म में उन्होंने जगह देनी ज़रूरी समझी। लेकिन अगर आप किसी और धर्म से भी आते हैं तो अपने धर्म को फॉलो करिए, अमन और चैन फैलाइए इस दुनिया में, क्योंकि नफ़रत ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी है। अच्छे काम करिए और कोशिश करिए अपने भगवान को पाने की, क्योंकि अगर वो अभी आपको मिल गए तो शायद आप और मैं उन्हें शक्ल भी नहीं दिखा पाएंगे। मैं हर एक धर्म की इज्जत करता हूँ और ये मानता हूँ कि आप सभी के अंदर शिव स्वरूप एक आत्मा है जो कि शिव का अंश है। लेकिन अगर आपको कोई भी गलत जानकारी देता है आपके धर्म के बारे में और नफ़रत फैलाता है तो आप भी निकल पड़िए अपनी ही एक ऐसे सफ़र पर और अपने सवाल का जवाब खुद ढूंढिए, बजाय और जवाब मिल जाने पर उसे तौलिए एक ऐसे तराजू में जो अच्छी शिक्षा देता हो। सभी लोग दरी को खाली कर दीजिए। दरी पर ना बैठे आप लोग, दरी को खाली कर दे पूरे लोग। जो लोग भी दरी पर बैठे हैं कृपया आपको दरी को खाली कर दीजिए। बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हो रखा है यहाँ पे। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ऑलरेडी आए हुए हैं। जल्दी आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, इससे आपने काफ़ी सीख ली होगी। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर लाइक कीजिए और कहिए करलांग बदनांग घोरांग मुक्त केशि चतुर्भुजांग कालिकांग दक्षिणांग दिव्यांग मुन्नुमाला विभूषितांग शरणागत दिनाथ परित्राण परायणे सर्वसाति हरे देवी नारायणी नमस्ते। बोला नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भारत माता की जय। गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। राधे राधे। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।